अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। साथ जो शादी करना नहीं चाहता इसीलिए तो अपने आवारा दोस्तों के पास चला गया, जिसकी वजह से माँ बहुत परेशान है कि उनकी तरफ डिनर पर जाना है और साथ घर से ही चला गया। वो अलमास को बुलाकर अपनी परेशानी बयान करती है। तभी तो अलमास आबदा बेगम को मशवरा देती है कि तुम बीमार पड़ जाओगी तो साथ आ ही जाएगा, क्योंकि तुम माँ हो और औलाद चाहे जितनी भी नाराज हो माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती। और फिर ऐसे ही हुआ। अलमास के कहने पर आबदा बेगम बीमार होने का ड्रामा करती है और फिर हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गई। ऐसे में अलमास साथ को फोन करके बताती है, तुमने रिश्ते से इनकार किया था ना, देखो तुम्हारी माँ की क्या हालत है, वो तो हॉस्पिटल में है, इतना सदमा लिया उसने, क्या तुम ये शादी उनकी खुशी के लिए कर नहीं सकते। साथ जब आया अपनी माँ को इस हालत में देखा तो कसूरवार हुदी को समझता है कि रोने लगा और अब वो ये शादी करना चाहता है। अपनी माँ के साथ निशा के घर चला गया। जब निशा आई, साथ की पहली नज़र जब निशा पर पड़ी तो वो तो बस देखता ही रहा, क्योंकि वो भी निशा के हुस्न का असीर बन चुका है। अब तो वो चाहकर भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाएगा। फिर जब पहली नज़र निशा की साथ पर पड़ी तो साथ तो फिर वहीं पर ढेर हो गया। अब तो आबदा बेगम को ज़्यादा कोशिश करनी ही नहीं पड़ेगी, साथ तो खुद निशा से मिलने के बहाने तलाश करेगा। अब तो यहाँ पर निशा की माँ ने सबको बता दिया कि हम लोगों ने शादी के बाद बाहर शिफ्ट हो जाना है, जिसकी वजह से निशा की शादी जल्द करनी है। तो आबदा बेगम को तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं और अब साथ को भी नहीं। ऐसे में अलियान भाई का फ़र्ज़ अदा करते हुए अलमास को भी कहता है, जब हम जाएंगे तो प्लीज़ निशा का ख्याल रखिएगा, निशा के घर जाकर उसकी खबर ज़रूर रखिएगा। अलमास आलियान को तसल्ली तो देती है कि वो उसकी खबर रखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश है, क्योंकि अलमास ऐसा रिश्ता ही तो साथ के लिए चाहती थी कि लड़की के आगे पीछे खबर रखने वाला कोई ना हो। और भाई और माँ जब बाहर चले जाएंगे तो भला निशा की खबर कैसे रख पाएंगे। नेहा के पार्लर जाने के बाद आसिम उसे बहुत मिस करता है। एक दिन तो उसे लंच पर ले गया, लेकिन दूसरे दिन अब हिम्मत नहीं, क्योंकि माँ गुस्सा करेगी। इसलिए तो बेगम को फ़ोन करते हुए उसे इजहार करने लगा कि तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, काश तुम मेरे पास होती। ऐसे में नेहा कह देती है, तो अपनी अम्मी से बात कीजिए ना, मैं आपके पास आ जाऊँगी। लेकिन आसिम जो माँ के गुस्से से डरता है, माँ से तो बात नहीं करेगा। आज तो नेहा ने घर आकर भी बता दिया कि जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं पार्लर में वो तो एक्सपायर्ड हैं। ब्रांडेड जार्स में लोकल क्रीम्स हैं और वो भी एक्सपायर्ड। ऐसे तो कस्टमर्स भाग जाएंगे, उनकी स्किन खराब होगी, जाहिर सी बात है वो फिर कैसे आएंगे। अब तो अंबर के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये हरकतें तो अंबर की हैं। अलमास घबरा जाती है, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत एक्सपेंसिव क्रीम्स मंगवाई हैं वो। लेकिन नेहा बज़िद है, आंटी मुझे सारी क्रीम्स का पता है, मुझे इस बारे में बहुत नॉलेज है, मैं जानती हूँ कि वो एक्सपायर्ड हैं और फिर लोकल भी। अब तो अलमास ने ठान ली कि अगले दिन वो खुद ही पार्लर जाएगी। आखिर चल क्या रहा है उसके पार्लर में। जब अगले दिन वो पार्लर में गई तो सब कुछ चेक करवाती है, तो क्रीम्स वाकई ही लोकल थी। तो अब नेहा जो किसी कस्टमर का फेशियल करने के लिए अपनी शादी की रिंग उतार कर रखती है, तो वो रिंग भी खो गई, जिस पर अलमास को बहुत गुस्सा आया कि मेरे पार्लर में ऐसी हरकत तो कभी नहीं हुई, तो अब कैसे हो गई। वो तो अब नीलम को भी बुला लेती है और फिर सारे स्टाफ के बैग चेक करने का हुक्म भी देती है। नीलम घबराने लगी, क्योंकि होप्स हो ये नीलम की ही हरकत होगी।